Hello everyone, this is Vibha. A very good morning to all of you class. Today I am here with a new poem of chapter 3, class 3rd. The chapter name was, after that chapter there is a short poem that is in front of you. You can see on your screen, Banquet and Fish. Got it? This is the poem after the chapter number 3. Chapter 3. ठीक है. Today we will discuss about this poem. And this poem is about a fisherman and a fish. So let us start. First we read. Let's begin. Now you can see that what is written here. Fishermen work hard every day to catch fish to sell इन द मार्केट. जो फिशरमैन होते हैं वो डेली हार्ड वर्क करते हैं फ़िश को पकड़ने के लिए और उसके बाद वो उनको मार्केट में बेचते हैं. दे ब्रिंग सम ऑफ देयर कैच होम टू फीड द फैमिली. और वो उनमें से कुछ फ़िशेस को घर लाते हैं ताकि उनको घर में अपने घर में खाने के लिए वो उनसे सर्वाइव कर पाएँ. इमेजिन वॉट वुड हैपन इफ़ द फिश कुड टॉक एंड रिक्वेस्ट. वो कहता है कि आप इमेजिन करिए अगर उसमें से कोई एक फ़िश आपसे बात करने लगे और वो आपसे रिक्वेस्ट करे. द फिशरमैन नॉट टू कुक और सेल. वो ये रिक्वेस्ट करे कि प्लीज़ मुझे कुक मत करना और ना ही मुझे बेचना. रीड द पोएम एंड फाइंड आउट. चलिए देखते हैं कि क्या होगा अगर आपसे कोई फ़िश टॉकिंग करने लगे एंड इफ़ इट मेक अ रिक्वेस्ट टू लीव इट. ठीक है, तो आप क्या करेंगे. सो वी विल सी इन द वीडियो. Here we will start reading and comprehension. Let's read. There is a boy. The name of the character, he is Banquet. Banquet the fisherman sailed his boat at dawn. Sailed means होता है पानी में तैराना, यानी कि पानी में ये जो देखो वाटर में है यहाँ पे, तो ये जो इसकी बोट है वो पानी में है तो इसको बोलते हैं सेलिंग. सेलिंग कहलाता है ये जो वाटर में जब भी हम कोई एक्ट करते हैं तो इट इज़ कॉल्ड सेल्ड. ये वर्ड. बोट एट द डॉन. वॉट इज़ द मीनिंग ऑफ डॉन. हेयर इट इज़ द मीनिंग. डॉन मीन्स अर्ली मॉर्निंग. बहुत सुबह सुबह अपनी बोट को लेकर निकल जाता है और पानी में वो अपनी बोट को तैरा देता है. ठीक है, लेकर निकल जाता है. इसके बाद पियर्ड इनटू अरेबियन सी. और ये देखो ये समुद्र में है. ठीक है, समुद्र में लेके गया है. इसका जो नेम दिया हुआ है वो है अरेबियन सी. पियर्ड मीन्स होता है क्लास कॉन्सेंट्रेट करके देखना, किसी चीज़ को बहुत ध्यान से कॉन्सेंट्रेट, क्योंकि जब आपको फिशिंग करनी होती है तो यू हैव टू मेक अ कॉन्सेंट्रेशन. हेयर इज़ अ मीनिंग. लुक विद कॉन्सेंट्रेशन एट सम वन और समथिंग. किसी चीज़ को बहुत ही ध्यान से देखना और उसको उस पर कॉन्सेंट्रेट कर पाना. ठीक है, वो कॉन्सेंट्रेट कर रहा होता है. ट्राइंग नॉट टू यॉन. यॉन मीन्स होता है जमाई लेना. कहने का मतलब वो सुबह जल्दी उठ के आया था और वहाँ पे अपनी बोट को लेकर पानी में उसने सेलिंग स्टार्ट कर दी थी. एंड ही वॉज कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन टू कैच द फिश. अब फिश को पकड़ने के लिए कॉन्सेंट्रेट करके वो वहाँ बैठा हुआ था कि ताकि बिल्कुल मुझे नींद भी ना आए, मुझे यॉनिंग भी ना आए, बल्कि मैं एक जमाई भी नहीं लेना चाहता ताकि मेरा कॉन्सेंट्रेशन ख़राब हो और कोई भी फ़िश मुझसे मिस हो जाए. ठीक, आफ्टर दैट देखिए क्या होता है. वेंकट द फिशरमैन कास्ट हिज स्टर्डी नेट. अब वो क्या करता है जब वो अपनी बोट में बैठ जाता है तो वो अपना कास्ट, ये देखो ये नेट उसने डाला ज़मीन उसमें अपने समुद्र में. उसने अपना नेट जो है, जो उसका बड़ा सा नेट होता है वो उसको उसमें कास्ट करता है, मतलब डाल देता है पानी में. इनटू द डीप ब्लू सी. वो जो गहरा पानी होता है समुद्र का, नीला नीला जो ब्लू कलर का पानी है समुद्र का, उसमें वो अपना नेट डालता है. ठीक है. एंड वेटेड टिल सनसेट. और वो शाम तक, सनसेट में जब तक सूरज डूबने वाला नहीं होता तब तक वो वेट करता रहता है कि कभी तो एक फ़िश फंसेगी इसमें. ठीक है, वेट कर रहा होता है वो. उसके बाद वेंकट द फिशरमैन कॉट अ बिग फिश. तभी वेंकट जो फिशरमैन है, जो मछुआरा है, उसने एक बड़ी फ़िश को पकड़ लिया. ही थॉट ही विल मेक अ नाइस स्पाइसी फिश डिश. वो सोचता है कि अरे वाह, आज तो बहुत मज़ा आ गया, आज मैं घर जाऊंगा और एक बहुत ही स्पाइसी सी, बहुत टेस्टी सी फ़िश की कोई डिश बना के खाऊंगा. ठीक है, अब देखो क्या हुआ. वेंकट द फिशरमैन केम बैक टू हिज हट. वेंकट जो था वो अपने घर, देखो ये पिक्चर में आप देख रहे हो, ये अपनी हट में वापस आ गया, अपने घर वापस आ गया है. टू मेक
हिज टेस्टी फ़िश करी। वो क्या बनाने जा रहा है कि आज मैं फ़िश की करी बनाऊंगा। ठीक है, करी एक डिश होती है क्लास, फ़िश से बनाते हैं। ही बॉट अ फ्रेश कोकोनट, और उसने उस करी को बनाने के लिए क्या ख़रीदा, एक फ़्रेश कोकोनट, एक ताज़ा जो है वो नारियल ख़रीदा, क्योंकि उसमें करी बनाने के लिए उसमें नारियल की ज़रूरत होती है। देखो आप क्लास यहाँ पर हमारे 2 मीनिंग्स छूट गए हैं, तो वो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। कास्ट मीन्स होता है थ्रो समथिंग फोर्सफुली इनटू द वाटर टू कैच अ फिश। कास्ट करने का मतलब उसमें डालना। मैंने बोला था ना कि उसने अपना नेट उसमें डाल दिया था। और व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्टडी, तो स्टडी का भी मीनिंग हम देख लेंगे। स्ट्रॉन्ग एंड कैन नॉट बी ब्रोकन ईजिली। उसका स्टडी मीन्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग नेट था, ताकि गलती से भी मान लो कोई हैवी फिश उसमें आ जाए तो ऐसा ना हो कि वो टूट जाए। ठीक है, तो वो भी उसने बहुत स्ट्रॉन्ग सा था, स्ट्रॉन्ग नेट लिया यूज़ किया था, ताकि कोई भी फिश आ जाए वो मिस ना करे और वो उसमें आसानी से फंस जाए, वो नेट जो है वो टूटे ना। बैंकेट द फिशरमैन गॉट रेडी टू कुक फिश। अब जो है वो कुक करने के लिए रेडी हो जाता है। वो फ़िश बनाने ही वाला तो होता है, वो बिल्कुल उसने तैयार कर लिया था उसको कि अब ठीक है, अब मैं वहाँ से कोकोनट लेकर आ गया हूँ, इसको मैं अब बनाता हूँ। बट फिश हॉल्ड, व्हाट हैपेंड। हॉल्ड मीन्स होता है, ये देखो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हॉलिंग, टू मेक अ लाउड साउंड टू एक्सप्रेस पेन सैडनेस। ठीक है, उस पेन या फिर सैडनेस, वो कह रहे हैं हॉलिंग। हॉलिंग मीन्स होता है जब कोई दर्द से कराहने लगता है या ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है, तो दिस टर्म इज़ कॉल्ड हॉल्ड। ठीक है, वो फिश जो है वो अचानक से ज़ोर से चिल्लाने लगी। क्या बोलती है, वो बोलती है प्लीज़ डोंट बी सो सेल्फिश, इतने स्वार्थी मत हो। सेल्फिश मीन्स होता है अ पर्सन हु डज नॉट केयर ऑफ अदर्स। एक ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, वो दूसरों की केयर नहीं करता है। तो वो फिश कहती है कि तुम इतने सेल्फिश कैसे हो सकते हो, तुम अपनी एक डिश बनाने के लिए मुझे मार दोगे। ठीक है, अब देखो क्या करता है उसके बाद। आई वॉन्ट टू लिव ओ बैंकेट, वो कहती है मैं जीना चाहती हूँ, ओ बैंकेट मैं जीना चाहती हूँ। ठीक है, इफ़ यू बी काइंड टू मी, अगर तुम मेरे साथ दयालुता दिखाओगे, मतलब अगर काइंड हो जाओगे तो मेरे साथ, काइंड मीन्स होता है दयालु। ठीक, अगर तुम मेरे साथ काइंड हो जाओगे, आई विल ऑलवेज कीप यू एंटरटेन्ड फॉर फ्री, तो मैं तुम्हें हमेशा, एंटरटेन मीन्स होता है अम्यूज, अम्यूज मीन्स तुम्हारा एंटरटेनमेंट करती रहूँगी, तुम्हारा मनोरंजन करती रहूँगी हमेशा, बल्कि मैं तुम्हें कभी कोई परेशानी भी नहीं आने दूँगी। ठीक है, तो वो देखो क्या कहता है, अब देखो। He said, I will swim no more, O banquet, if you put me in the frying pan। वो कहती है वो बैंकेट उसको एड्रेस करके बोलती है कि अगर तुम मुझे फ्राइंग पैन में डाल दोगे, अगर तुम मुझे आज मुझे फ्राइंग पैन में डाल के करी बना दोगे, तो मैं इसके बाद कभी, आज के बाद कभी स्विमिंग नहीं कर पाऊँगी, कभी तैर नहीं पाऊँगी। ठीक है, और ये मुझे, इसकी वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। इसीलिए वो सैड होकर हॉलिंग करने लगती है। लेट मी स्विस, कहती है लेट मी स्विस मीन्स होता है मूव विद रशिंग साउंड स्पेशली इन वाटर। वो जैसे फिश जो है जब स्विम करती है तो आवाज़ आती है ना पानी की, तो कहते हैं मुझे स्विस करने दो, मुझे पानी में इंजॉय करने दो, मुझे घूमने दो। ठीक है, डोंट मेक मी अ डिश, मुझे स्विस करने दो, मुझे डिश मत बनाओ। बी अ गुड जेंटल फिशरमैन, प्लीज़ तुम भी एक अच्छे से फिशरमैन बन जाओ ना, बहुत जेंटल सज्जन से मुझ पे दया दिखा दो और तुम मुझे छोड़ दो। ठीक है, हियरिंग दिस, ऐसा सुनकर बैंकेट स्टॉप्ड, बैंकेट जो है वो रुक जाता है। ही गॉट माइटी अपसेट, माइटी अपसेट मीन्स होता है बहुत, एक्सट्रीमली अनहैप्पी, वो उसको बहुत दुख होता है कि ओह मैं ये क्या करने जा रहा था, मैं एक फ़िश को मारने जा रहा था। ठीक है, जो कि जिसका कोई कसूर ही नहीं है, जो तो बहुत बहुत अच्छी है। वो कह रही है मैं तुम्हें हमेशा तुम्हें इंटरटेनमेंट करती रहूँगी, और मैं इसके बाद अगर तुमने मुझे डिश बना दिया, फ्राइंग पैन में डाल दिया, तो मैं कभी तैर नहीं पाऊँगी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा, क्योंकि दयालु था, काइंड था, तो ये थोड़ा सा सैड हो जाता है ये सुन के उसकी बात, और क्या करता है। The fish sure is happy and safe, cause now it's Banket's pet। क्योंकि क्या हुआ, वो फिश जो है वो बहुत खुश हो जाती है और बहुत श्योर हो जाती है। क्यों, कि सेफ हो जाती है, सुरक्षित हो जाती है। क्यों, क्योंकि आज के बाद से बैंकेट ने उसे क्या बना लिया, अपना पेट। ये देखिए पिक्चर में उसने उसके लिए टब ले लिया, उसके लिए एक ट्रॉली ले ली, और उस फिश उसमें अपनी फ़िश रखता था उसको अपने साथ हमेशा, जैसे लोग पेट एनिमल्स को अपने साथ रखते हैं, वैसे ही वो उसको आराम से रखने लगा। और उसने उसके बाद उसको ना ही मारा, ना ही उसको फिश करी बनाई। ठीक है, आई होप टू यू गेट द मीनिंग ऑफ दिस पोएम वेरी वेल। नाउ वी विल गो थ्रू द एक्सरसाइजेज। ठीक है, अब देखते हैं हम एक्सरसाइजेज में क्या है। पोएम से रिलेटेड एक्सरसाइज है, ईजिली हम कंप्लीट कर लेंगे। बैंकेट वेटेड टू कैच द फिश, कब तक इंतजार करता था, सनसेट तक। बैंकेट बॉट अ कोकोनट टू, कोकोनट उसने क्यों खरीदा था, टू मेक अ करी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, तो यहाँ पे हम इसको टिक करेंगे, इसके सामने आपके बॉक्स है, बॉक्स में टिक करिएगा यहाँ पे। आफ्टर दैट वी विल मूव द फिश हॉल्ड एंड सैड, फिश ने हॉलिंग की और वो क्या बोलती है,
प्लीज़ डोंट बी सेल्फिश, प्लीज़ तुम सेल्फिश मत हो, अपनी एक डिश के चक्कर में क्या तुम मेरी जान ले लोगे, क्या तुम मुझे मार दोगे। तो वो बोलती है, क्या चिल्ला कर बोलती है, हॉलिंग करके, डोंट बी सो सेल्फिश। ठीक है, द फिश बिकम, फिश जो है वो क्या बन जाती है, बैंकेट का पेट एनिमल। तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बहुत ईजी सी एक्सरसाइज थी, आप आराम से इसको कर सकते हो, अपने आंसर स्टिक कर लीजिएगा। नाउ लेट अस ट्राई टू टिक द क्वालिटी विच बैंकेट शोज इन द पोएम। इस पोएम में बैंकेट की कौन सी काइंड जो दिखाई दी है, कौन सी क्वालिटी शो हुई है, काइंडनेस की। वो बहुत दयालु था, इसी वजह से उसने फ़िश को उसने इतनी मेहनत से पकड़ा, लेकिन फिर भी उसने उसको मारा नहीं, उसको करी नहीं बनाई। तो आप क्या लिखोगे, फिश द बैंकेट इज़ काइंड। ठीक है, हम उसकी काइंडनेस ले लेंगे, काइंड बिकॉज ही सेव द फिश, क्योंकि उसने, छोटा सा हम सेंटेंस बनाएं, क्योंकि उसने फ़िश को सेव कर लिया था, बिकॉज ही सेव्स कर लेंगे आप। ठीक है, क्योंकि वो फ़िश को बचाता है। हम बस छोटा सा सेंटेंस हमने ही बनाया, बैंकेट इज़ काइंड बिकॉज ही सेव्स द फिश, क्योंकि उसने फ़िश को बचाया था। इससे हमें ये पता चलता है कि वो बहुत दयालु था। ठीक है, सेकंड आएंगे हम, विच क्वालिटी ऑफ द फिश शो, फिश की कौन सी क्वालिटी शो की गई है इसमें। फ़िश कैसी थी, बहुत ही क्लेवर थी, चालाक थी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे द फिश इज़ क्लेवर बिकॉज इट कन्विंसेस, वो क्या करती है, कन्विंस कर लेती है, कन्विंसेस टू द फिशरमैन टू मेक इट फ्री, उसको फ्री करने के लिए उसको वो कन्विंस कर लेती है, मेक इट फ्री। बस ये हमारा सेंटेंस हो गया, गॉट इट। तो हम क्या बोलेंगे, क्लास इसमें राइटिंग पे मत जाइएगा, आप मैं जो बोल रही हूँ उसको सुन के सेंटेंसेस खुद लिख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर हम जो इस रिकॉर्डर का पेन यूज़ करते हैं तो उससे राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं आती है, मुझे ये फिंगर से क्योंकि मूव करना होता है। सो आपको आंसर ठीक से समझ में आ रहा है, आपने सुन लिया है, तो उसको आप अपने आप से लिख सकते हैं। आफ्टर दैट आई एम गोइंग टू अब अगर आपको ये आंसर नोट करना है तो यू कैन पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन द आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं राइमिंग वर्ड्स। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसमें हमें क्या करना है, राइमिंग वर्ड्स। क्लास राइमिंग मीन्स क्या होता है, जहाँ पे राइमिंग वर्ड्स वो होते हैं, जैसे हमने लिखा कैट, अब हमने इससे मैच करता हुआ नेक्स्ट वर्ड लिखा मैट, तो इनकी राइमिंग सेम है, इनकी जो टोन है वो सेम, साउंडिंग जो है वो सेम आ रही है, कैट, मैट, बैट, रैट, इस तरीके से। तो इन वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, राइमिंग वर्ड्स। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखेंगे, जैसे देखिए इन्होंने दिया द फैट माउस, माउस से किससे को किया, स्नीक्ड थ्रू हाउस, तो माउस हाउस। ठीक है, दोनों की राइमिंग मिल गई। हाउ आई विश, विश से किसको मैच किया, डिश। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको यहाँ पर जो एक्सरसाइज नंबर लेट अस ट्राई 3 है, यहाँ पर राइमिंग वर्ड्स को मैच करना है, जिनकी साउंड, जिनकी राइम एक सी हो। जैसे 1 आपके लिए क्या हुआ है, मैप, कैप। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या दिया है, लाइट, लाइट से हम किसको मैच करेंगे, देखिए उसमें फटाफट से क्या है, लाइट, ब्राइट। ठीक है, 1 का एफ। फिर टेंट, टेंट से देखिए हम किसको मैच करेंगे, 3rd नंबर है हमारा, सॉरी 2nd, टेंट को हम किससे मैच करेंगे, फटाफट से, टेंट, वेंट। फिर वर्ड, वर्ड से हम किसको मैच करेंगे, वर्ड, कर्ल्ड। ट्रेन, ट्रेन से हम किसको करेंगे मैच, ट्रेन, प्लेन। मैप, कैप मैच हो चुका है, पैक, पैक के बाद हम कहाँ जाएंगे, सैक। टिकट, टिकट के बाद विकेट। शिप, क्लिप। फेस, बेस। स्टेशन, नेशन। तो ये हमारी मैचिंग होगी, आप साथ साथ में इसको राइम को मैच करेंगे। स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारी लेटेस्ट ट्राई जो एक्सरसाइजेज हैं, exercise number 1, 2 and 3 I have solved here. So I hope you will get the meaning, you will get the exercises very well. If you have any query you can ask me. Thank you, have a nice day, we will meet in the next video. Till then, wait, bye bye.